ये कहानी है ऑर्थर नाम की एक व्यक्ति के। इस मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक शहर जहां अमीर और गरीब एक साथ रहने के बावजूद भी गरीबी को धिक्कारते हैं और गरीब लोगों को अमीर लोग इंसान ही नहीं समझते। ऑर्थर इसी सिटी का एक गरीब आदमी है जो अपनी माँ के साथ जैसे तैसे दिन गुजार रहे थे। ऑर्थर को कॉमेडी बहुत पसंद था और वो एक कॉमेडियन को अपना आइडल मानते थे जो कि टीवी में एक बहुत बड़ा कॉमेडी शो का होस्ट था। उसका ड्रीम था कि वो एक दिन बहुत बड़ा कॉमेडियन बने और अपने आइडल कॉमेडियन के शो में जाए। उसके बाद सीन चेंज होता है और ऑर्थर जोकर की कॉस्ट्यूम में एक साइनबोर्ड लेकर किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट कर रहा होता है और तभी कुछ बदमाश बच्चे उससे साइनबोर्ड छीन के भागा और तब ऑर्थर भी उन लोगों के पीछे पीछे भागा। जब ऑर्थर उन लोगों के पीछे पीछे भागा तब उन लोगों और उसे सलारे देने से भी इनकार कर देते हैं और ऑर्थर वहां से उदास होकर चले आते हैं और सोचता है कि क्या मैं असलियत में इतना बुरा हूँ जो कोई मुझे समझता ही नहीं है। फिर वो अपने घर चले आते हैं और डांस करने लगते हैं। वहाँ हमें दिखाया जाता है कि ऑर्थर की बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है। नेक्स्ट डे ऑर्थर उन बदमाशों की किस्से अपने ये बोल के ऑर्थर की कोवर्कर उसे एक पिस्तौल देता है। हालांकि ऑर्थर इसे लेने से इनकार किया लेकिन फिर भी उसके कोवर्कर ने जबरदस्ती उसे ये पिस्तौल दे देता है। इसके बाद ऑर्थर एक बस से घर जा रहा होता है और उसके सामने एक बच्चा बैठा होता है। ऑर्थर उसको हंसाने की कोशिश करता है और वो बच्चा हंसने लगता है लेकिन उस बच्चे की माँ को इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो ऑर्थर से बहुत ही रूडली तरीके से कहता है कि हमें डिस्टर्ब मत करो। लेकिन इस बात पर ऑर्थर बहुत जोरों से हंसने लगता है और उसका हंसी थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वहाँ हमें पता चलता है कि ऑर्थर को कोई सीरियस साइकोलॉजिकल इशू है और इसी कारण वो सीरियस वक्त पे भी हंसने लगता है और चाहकर भी अपने हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता है। वो बस में बैठी उस बच्ची की माँ को एक कार्ड देता है जिसमें उसकी डिसीज के बारे में सब कुछ लिखा हुआ था। उसके बाद वो अपने घर जाता है और अपनी दवाई लेता है। ये दवाई काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होने के कारण ऑर्थर गवर्नमेंट की बनाई हुई मेडिकल स्टोर से ये दवाई मुफ्त में लेता था। उसके बाद वो अपने डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने पूछा कि ऑर्थर तुम अपनी डायरी में क्या क्या लिखे हो मुझे दिखाओ। जब डॉक्टर ने उसका डायरी खोला तब उसमें लिखा हुआ था कि मैं वैसे मरना नहीं चाहता जैसे बुरी तरीके से मैं जी रहा हूँ। उसके बाद जब वो घर आया तब उसकी माँ ने पूछा कि थॉमस की तरफ से कोई लेटर आया और ऑर्थर ने जवाब दिया नहीं। असल में थॉमस बहुत ज़्यादा रिच पर्सन और बिजनेसमैन था। तब उसकी माँ कहती है कि थॉमस को अगर पता चला हमारी हालत के बारे में तो वो हमारा मदद ज़रूर करेगा। नेक्स्ट डे जब ऑर्थर बाहर जाता है तब वो एक औरत से मिलता है जिसके साथ इसका एक छोटा बच्चा भी था। ऑर्थर उसे पसंद करने लगता है। उसके बाद ऑर्थर घर आ जाता है। तब उसकी माँ उसे फिर से थॉमस की लेटर के बारे में पूछता है। तब ऑर्थर कहता है कि आपका क्या लेना देना है उससे, वो हमारा मदद नहीं करेगा। उसके बाद देखते हैं कि वो औरत जिसे ऑर्थर पसंद करने लगा था वो उनकी डोर पे नॉक किया और ऑर्थर से पूछा मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। तब ऑर्थर जवाब देते हैं कि हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और इस बात पे वो औरत हंस देते हैं और वहाँ उन दोनों में काफ़ी अच्छा दोस्ती हो जाती है। उसके बाद ऑर्थर को फिर से एक जोकर की जॉब मिली जहाँ एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चों को हंसाना था। लेकिन वहाँ ऑर्थर बच्चों को हंसाते हंसाते डांस करते हुए उसकी पहले ही सब कुछ बता दिया कि तुम उसके पास से ये गन जबरदस्ती लिया है। ऑर्थर को तब काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचता है कि उसकी कॉलीग ने तो उसे ये गन जबरदस्ती दिया था। उसके बाद ऑर्थर एक ट्रेन में बैठ के उदास घर जा रहा था। वहाँ 3 आदमी ट्रेन में बैठी एक लड़की को छेड़ रहा था। तब ऑर्थर को अपनी साइकोलॉजिकल इशू की वजह से बहुत ज़ोरों से हंसी आने लगी थी और ऑर्थर अपनी हंसी को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। तब वो 3 बंदा जो लड़की को छेड़ रहा था उन्होंने समझा कि ऑर्थर उनके ऊपर हंस रहा है और उन तीनों ने ऑर्थर को बहुत मारा, इतना मारा कि ऑर्थर के मुंह से खून निकाल दिया। वो तीनों ऑर्थर को इतना मार रहा था कि ऑर्थर अपने डिसीज के बारे में उनको बता भी नहीं पा रहा था। तब मजबूर होकर ऑर्थर वो ही गन निकालता है जो उसकी कॉलीग ने उसे दिया था और उन तीनों को शूट कर देता है। वो तीनों थॉमस के आदमी थे। उन तीनों को मारने के बाद ऑर्थर ये रिग्रेट के साथ वहाँ से भागा के उन्होंने 3 लोगों का कत्ल कर दिया है। ऑर्थर भागते हुए बहुत दूर चला जाता है और एक टॉयलेट में खुद को बंद कर देता है
और वहाँ डांस करने लगता है। वहाँ उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे अपनी गलती का कोई एहसास तक नहीं है। नेक्स्ट डे टीवी पर न्यूज़ चल रहा होता है और थॉमस को दिखाया जा रहा होता है। थॉमस बोल रहा था कि उस रात जो 3 लोगों की हत्या हुई है वो मेरे ही आदमी है और उन 3 लोगों को किसी जोकर ने मारा है। लेकिन गरीब लोग उन तीनों की मौत की अफसोस करने के बजाय जोकर का साथ दे रहा होता है और जोकर की कस्ट्यूम पहन के वो लोग अमीरों के खिलाफ स्ट्राइक और प्रोटेस्ट कर रहा होता है। अगले दिन आर्थर अपने डॉक्टर के पास जाते हैं। तब उसके डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें फंड देना बंद कर दिया, इसलिए मैं तुम्हारा और फ्री इलाज नहीं कर सकता। इस बात से आर्थर को काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर एक कॉमेडी शो में सबको हंसाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी बीमारी की वजह से वो वहाँ खुद हंसने लगता है और उसका शो खराब हो जाता है। उसके बाद आर्थर वापस घर आ जाता है। घर आने पे उसकी माँ उसे एक लेटर देकर थॉमस के एड्रेस में पोस्ट करने के लिए कहता है। तब आर्थर उस लेटर को पढ़ता है और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो अपने माँ से पूछता है कि मॉम आपने ये सब मुझसे क्यों छुपाया। तब उसकी माँ ने उसे कहा कि वो और थॉमस एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन थॉमस बहुत ज़्यादा रिच और आर्थर की माँ बहुत पुअर होने के कारण सोसाइटी की वजह से वो दोनों शादी कर नहीं पाया। और फिर आर्थर वो लेटर लेके थॉमस के एड्रेस पे चले जाते हैं। वहाँ थॉमस के बंगले की गेट के उस पर थॉमस का अपना बेटा खड़ा हुआ होता है। आर्थर उसे हंसाने की कोशिश करता है और वो हंस रहा होता है, लेकिन थॉमस की सिक्योरिटी आगे थॉमस के बेटे को बोलता है कि अनजान लोगों से बात मत किया करो और आर्थर को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। तब आर्थर उसे बोलता है कि मैं थॉमस का ही बेटा हूँ और मैं सच सबके सामने ला के ही छोड़ूंगा। मेरी माँ ने थॉमस के यहाँ 30 सालों तक काम किया है और वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। इस बात पर थॉमस के सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि तुम भी पागल हो और तुम्हारा माँ भी पागल है, तुम्हारा माँ ये सब अपनी ख्याली पुलाव से बोल रहा है। इस बात से आर्थर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। घर जाके आर्थर देखता है कि उसकी माँ को कोई अटैक आया है और उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। आर्थर जब हॉस्पिटल में बैठा होता है तब उसके पास 2 पुलिस ऑफिसर्स आते हैं और आर्थर से पूछता है कि उस दिन जो ट्रेन में 3 आदमी के मर्डर हुए हैं, क्या तुम उन्हें जानते हो? तब आर्थर ने पुलिस वालों को कहा कि मुझे क्या पता वो लोग कौन हैं। तब आर्थर को ये बात भी पता चला कि पुलिस ऑफिसर्स ने उसकी माँ से सेम क्वेश्चन पूछा था, इसकी वजह से उसके माँ को दिल का दौरा पड़ा है। और उसके बाद आर्थर अपनी माँ के पास जाता है और साथ में वो औरत भी होता है जिसे आर्थर बहुत पसंद करता था। और तभी वहाँ टीवी भी चल रहा होता है। उस टीवी में उस कॉमेडियन को दिखाया जाता है जिसे आर्थर बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और आइडल मानते थे। तब आर्थर काफ़ी खुशी से टीवी देखता है, लेकिन चंद मिनटों के बाद उसे अपना फेस टीवी पे दिखाई दे रहा होता है और उसका फेवरेट कॉमेडियन उसका मजाक उड़ा रहा होता है। जब आर्थर स्टेज में अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था तब की वीडियो क्लिप को दिखाकर, तब आर्थर को काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचता है कि वो इंसान उसका मजाक उड़ा रहा है जिसको वो अपना आइडल मानता था, जिससे आर्थर को इंस्पिरेशन मिलती थी। उसके बाद आर्थर घर चले आते हैं और टीवी पर न्यूज़ देखते हैं कि शहर की हालत बहुत ख़राब है और गरीब लोग क्लाउन बनकर अमीरों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा होता है। ये सारे लोग थॉमस के खिलाफ है। आर्थर ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि हर कोई जोकर बना हुआ है। उसे गर्व महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि पहली बार किसी ने उसकी जॉब या फिर उसकी प्रोफेशन की तारीफ की हो। वो लोग एक थिएटर के बाहर अमीरों के खिलाफ प्रोटेस्ट और स्ट्राइक कर रहा था। जहाँ अमीर लोग एक मूवी देख रहे थे, वहाँ पुलिस हालात को संभालने आता है और हर तरफ हलबली मच जाता है। उसी हड़बड़ी का फायदा उठा के आर्थर थिएटर के अंदर घुस गया। वो थिएटर की वॉशरूम में जाता है और वहाँ थॉमस भी आया था। तब आर्थर ने थॉमस को अपने माँ के बारे में बताया और ये भी बोला कि मैं किसी और का नहीं बल्कि आपका ही बेटा हूँ। तब थॉमस ने इस नाम की किसी भी औरत को पहचानने से इनकार कर दिया और नाक से ब्लीडिंग होने लगी थी। उसके बाद आर्थर घर चला जाता है और कुछ समय बाद आर्थर को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। दरअसल पुलिस ऑफिसर्स उन 3 लोगों की मर्डर के बारे में आर्थर से कुछ पूछताछ करना चाहता है।
तब ऑर्थर को एक और कॉल आया और उसकी फेवरेट कॉमेडियन ने ऑर्थर को अपने शो में इनवाइट किया, क्योंकि ऑर्थर की उस वीडियो क्लिप की वजह से उसकी शो की टीआरपी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया है। इस बात से ऑर्थर बहुत खुश हो जाता है और वहां जाने के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन अचानक से उसे याद आता है कि थॉमस की सिक्योरिटी ने कहा था कि उसका माँ पागल है, और वो उस मेंटल हॉस्पिटल में जाता है जहां उसकी माँ को रखा गया था और वहां से उसकी माँ की फाइल मांगता है और वहां से वो फाइल चुरा लेता है। उस फाइल में लिखा हुआ था कि ऑर्थर की माँ का थॉमस नहीं बल्कि किसी और के साथ रिलेशन था। वो उसे बहुत मारा करते थे और बहुत सारा फिजिकल और मेंटली टॉर्चर किया करते थे। इसी कारण ऑर्थर की दिमाग में भी चोट आया और इसी वजह से ऑर्थर का आज ये हाल है। उसके बाद ऑर्थर अपने दोस्त उस औरत से मिलने गया जिसे ऑर्थर बहुत पसंद करता था, लेकिन तब वहाँ हमें पता चलता है कि ऐसा कोई दोस्त उसका था ही नहीं। ये सिर्फ ऑर्थर की इमेजिनेशन था, सिर्फ उसे ही वो लड़की दिखाई देता था। ऑर्थर उसकी माँ की बोली गई उस झूठ से बहुत परेशान था और फिर वो हॉस्पिटल जाता है और खुद अपनी माँ को अपने हाथों से पिलो से मार देता है। उसके बाद ऑर्थर घर चला जाता है। घर जाकर वो अपना जोकर का मेकअप कर रहा होता है। तभी उसे उसकी माँ की एक पुरानी तस्वीर मिली जिसके पीछे लिखा हुआ था कि तुम्हारी स्माइल मुझे बहुत पसंद है, जो कि थॉमस ने लिखा था। तब उसे रियलाइज हुआ कि उसकी माँ झूठ नहीं बल्कि सच बोल रहे थे। उसे बहुत दुख लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था वो कि उसने ये क्या कर दिया, खुद अपनी माँ को अपने हाथों से मार दिया। और कुछ देर बाद फिर से वो अपना जोकर का मेकअप करने लगे। तब वहाँ उसका कोवर्कर आया जिसने उन्हें गन दिया था और ऑर्थर से बोला कि मुझे तुमसे बात करना है उन तीनों और तुम्हारी मॉम की डेथ के बारे में। तब ऑर्थर को लगता है कि ये मुझे फिर से फंसाने आया है और वो अपने कोवर्कर को बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। उसके बाद वो अपना जोकर का फुल कॉस्ट्यूम पहन के उसके मनपसंद कॉमेडियन की शो में जाने के लिए तैयार होकर निकल जाता है। तब वो बहुत ही खुश था और डांस कर रहा था कि फाइनली वो अपने फेवरेट कॉमेडियन की शो में जा रहा है। और तभी वहाँ पे दो पुलिस अफसर आते हैं जो उन्हें हॉस्पिटल में मिले थे, लेकिन ऑर्थर वहाँ से भाग जाते हैं और भागते भागते वो एक ट्रेन में आ जाते हैं जहाँ बहुत सारा लोग क्लाउन बने हुए थे। और इसी बात का फ़ायदा उठा के वो बहुत चालाकी से उन दोनों पुलिस वालों से अपना पीछा छुड़ा लेता है और शो में पहुंच जाता है, जहां उसकी फेवरेट कॉमेडियन के सामने जाने पर वो कॉमेडियन पूछता है कि तुम जोकर क्यों बने हुए हो, क्या तुम भी जोकर बन के अमीरों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो। तब ऑर्थर ने कहा कि तुम लोगों को मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता सिवाय इस बात के कि मैं एक ऑर्डिनरी जोकर हूँ। उसके बाद उन लोगों का लाइव शो शुरू होता है जहाँ उसका फेवरेट कॉमेडियन उससे पूछता है कि तुम इस शो में जोकर बन के क्यों आए हो। तब ऑर्थर ने जवाब दिया कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता था और बाकी लोगों में भी खुशियाँ बांटना चाहता था। लोग मुझे जोकर की कॉस्ट्यूम में ज़्यादा पसंद करता है और इसी वजह से मैं जोकर का कॉस्ट्यूम पहन के ही आ गया। ऑर्थर इस लाइव शो में सरप्राइजली एक बात बोल देते हैं जिससे सुन के हर कोई दंग रह जाता है। ऑर्थर ये पब्लिकली अनाउंस कर देते हैं कि उस दिन ट्रेन में मरने वाले 3 लोगों को उसने ही मारा है। ऑर्थर और ये भी कहता है कि अमीरों की वजह से बहुत सारा गरीब मरा है, बहुत गरीब लोगों ने अपनी जान गंवाई है सिर्फ अमीरों की वजह से, इसका कोई हिसाब नहीं। और फिर मैंने 3 अमीर लोगों को मारा तो फिर इतना तमाशा क्यों है। और फिर उसने ये कहा है कि ये सोसाइटी बर्बाद हो चुका है, ये सोसाइटी बहुत ही गंदा है, सब लोग सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सब खुद गर्ज से। अगर तुमने मुझे इस शो में बुलाया है तो ये मेरी भलाई के लिए नहीं, मेरी इस वीडियो क्लिप की वजह से तुम्हारा टीआरपी बढ़ा है और सिर्फ यही वजह है कि मैं आज यहाँ हूँ। तो अब वो कॉमेडियन कहता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है और ऑर्थर कहता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। ये बोल के ऑर्थर अपना गन निकाल के लाइव शो में सबके सामने उस कॉमेडियन को शूट कर देते हैं। इस वजह से लोग उस शो से डर के मारे भागने लगे, लेकिन ऑर्थर काफ़ी कॉन्फिडेंटली बैठ के हंसने लगे थे। पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जा रहा था, लेकिन बाहर उसका बहुत सारा सपोर्टर था जो जोकर की कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। उसके सपोर्टर में से कुछ लोग एक एम्बुलेंस लेके बहुत जोर से उस पुलिस कार को टक्कर मार के पलट दिया और फिर ऑर्थर उस कार के ऊपर जाके खड़ा हो गया। उसे सब सपोर्ट कर रहा था और चेयर कर रहा था। ऑर्थर के मुंह और नाक से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था और फिर ऑर्थर उन खून से ही अपने फेस में स्माइल बना लेता है।
उसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऑर्थर एक डॉक्टर के पास जाता है। तब वो बहुत हंस रहा होता है। तब डॉक्टर उसे पूछता है कि तुम इतने हंसते क्यों हो। तब ऑर्थर ने जवाब दिया कि इसका फीलिंग तुम कभी नहीं समझोगे। इसके बाद ऑर्थर डॉक्टर के रूम से बाहर आ जाता है और वहाँ हम देखते हैं कि ऑर्थर के जूते के नीचे खून लगा हुआ होता है और यहीं पे इस मूवी का एंडिंग हो जाता है। दोस्तों, इस मूवी में हमें देखने को मिलता है कि कैसे ये सोसाइटी एक आम आदमी को एक दरिंदे बना देता है। ऑर्थर एक आम इंसान था जो लोगों में खुशियाँ बांटना चाहता था, लेकिन उसके ऊपर इतना जुल्म उठाया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि वो एक खूनी में बदल गया। अब वो जैसा है ऐसे में ही सेटिस्फाइड है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।